जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं कि गलत संभोग करने से संतान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपका लड़का बहुत ही दुष्ट हो गया, आपको गाली देता है, आपको मारता है, कहीं पे जाता है तो झगड़ा कर लेता है, कहीं पे जाता है तो चोरी कर लेता है। तो ये सब किसके कारण से होता है? तो संभोग के कारण से ऐसा संतान पैदा होता है। अब कितना लोगों को देखिएगा, आंखें बेचारा का अंधा रहेगा, लोग बोलते हैं जन्म से अंधा है, पैर ही क्या हो जाता है तो लंगड़ा हो जाता है, तो बोलेंगे जब ये पैदा हुआ था तभी से ऐसा दिक्कत हो गया। तो ये सब कैसे होता है? यानी गलत संभोग से संतान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कितना लोगों को देखिएगा बहुत अच्छा बुद्धि रहेगा, बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं, लेकिन वहीं भी बेचारा पागल रहेगा, बुद्धि का कमजोर रहेगा, कुछ बोलेंगे तो समझ नहीं पाएगा, बच्चा गूंगा हो जाता है। तो ये सब किसके कारण से होता है? तो गलत संभोग से ही ऐसा होता है। कुछ प्रकृति का देन भी होता है, लेकिन आप गलत समय पे गलत तरीके से अगर संभोग करते हैं तब आपके बच्चे में ऐसा प्रवृत्ति आ जाता है। अब हम समझते हैं ऐसा होता क्यों है, इसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहला चीज, सेक्स के समय खुश रहना। अगर आप संभोग के समय अगर खुश रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संभोग के दौरान आप खुश नहीं रहते ना, तब ये दिक्कत हो जाता है। अब समझिए, जैसे हमारे समय का होता है तो हार्मोन्स होता है, डोपामाइन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, ये सब हार्मोन्स क्या करते हैं तो हमें खुश करते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आपको कोई लड़की पसंद नहीं है, चाहे लड़की को कोई लड़का पसंद नहीं है, और उस दौरान जब संभोग के लिए जाते हैं ना तो लोग खुश नहीं रहते हैं, कहेंगे हमको पसंद नहीं थी, हमारा जबरदस्ती शादी हो गया। तो समझिए, जब आप खुश नहीं रहेंगे ना तब आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, तनाव बढ़ जाता है। अब जैसे तनाव बढ़ जाता है तो क्रोमोसोम में दिक्कत हो जाता है। अब क्रोमोसोम क्या होता है समझिए, मेल में कितना होता है तो 46 फीमेल में कितना होता है तो 46। और यही क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक संतान का उत्पत्ति करवाते हैं। जैसे मेल में से 23 चला गया और फीमेल में से 23 चला गया। अब देखिए, जब 23 23 46, अगर 46 मिलता है तब तो संतान अच्छा पैदा होता है, लेकिन पता चलेगा आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहेगा, बहुत ज्यादा तनाव रहेगा, तो पता चलेगा 23 के जगह पे 24 चला गया। अब जब 23 के जगह पे 24 चला गया तो कहेंगे ससुरा हमारा लड़का न लड़कियों में है ना लड़कों में है। ये तो समझिए, ये सब क्या होता है, सब क्रोमोसोम के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर 46 हो जाएगा तो संतान आपका अच्छे से पैदा होगा, 47 चला जाएगा, 45 से वो आएगा, तब क्या होता है तो दिक्कत हो जाता है। अब देखिएगा कितना लोग जो रहते हैं ना बुद्धि का बहुत ही कमजोर रहता है, हाथ पैर लंगड़ा हो जाता है, आंख फंस जाता है। ये सब किसके कारण से होता है? तो क्रोमोसोम ही करवाता है। जब क्रोमोसोम के लेन देन में दिक्कत होता है, संभोग के दौरान आप खुश नहीं रह पाते हैं, तब ये सब समस्या बच्चे में आ जाता है और गर्भ में ही बच्चे को गलत प्रभाव पड़ जाता है। तो अगर आप संभोग के दौरान अगर खुश नहीं रहते हैं तब भी आपका जो संतान होता है ये क्या होता है, गलत तरीके से पैदा हो जाता है। इधर उधर का बुद्धि रहेगा, अच्छे से सोच नहीं पाएगा, अच्छे से समझ नहीं पाएगा, ये सब क्या होता है दिक्कत हो जाता है। समझ में गया? यानी संभोग के दौरान आपको खुश रहना चाहिए। दूसरा होता है पीरियड के तुरंत बाद संभोग न करें। अब ये सबसे बड़ा कारण क्या है तो समझिए, एक पुराण है जिसे हम गरुड़ पुराण बोलते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इसको बताया था तो गरुड़ को, उसमें क्या लिखा गया समझिए, यानी पीरियड के तुरंत बाद संभोग न करें। जैसे मान लीजिए किसी महिला में अगर पहली तारीख को क्या आता है तो पीरियड आ गया, क्या हो गया, महिला में पहली तारीख को पीरियड आ गया। ये कितने दिन तक रहता है तो 5 से 7 दिन तक क्या होता है ये रहता है। अब समझिए, जैसे महिला में पीरियड आता है तो महिला को अशुद्ध माना जाता है, उसको खाना नहीं बनाने दिया जाता है, उसके पास पति को सोने नहीं दिया जाता है, यानी उससे कोई भी काम नहीं करवाया जाता है। तो कब नहीं करवाया जाता है तो जब महिला के अंदर से पीरियड आता है तब। अगर बोला जाएगा अचार छू देगी तब दिक्कत हो जाता है, यानी अचार क्या होता है खट्टा हो जाता है। तो ये सब क्या है, यानी पीरियड के समय ये सब क्या होता है तो बर्ताव किया जाता है। अब मान लीजिए अगर ये 5 से 7 दिन क्या होता है ये पीरियड रहता है, तो मिनिमम ओवुलेशन का समय कितना होता है तो 14 तारीख तक। यानी अगर पहली तारीख को अगर पीरियड आ गया तो 14 तारीख को क्या होता है ओवुलेशन का समय होता है। तो आप 14 15 16 तारीख को भी क्या कर सकते हैं तो संभोग कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे पहली तारीख को पीरियड आया तो 2 तारीख को आपने संभोग नहीं किया, लेकिन आपने 3 तारीख को भी नहीं किया, लेकिन 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख तक आपने क्या किया तो संभोग किया। अगर इस दौरान पीरियड के समय में
आप संभोग करते हैं ना, तब आपका बच्चा क्या होता है, तो दुष्ट प्रवृत्ति का पैदा हो जाता है। ये किस में बताया गया है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार अगर इस दौरान आप संभोग करते हैं पीरियड के दौरान, तब आपका बच्चा क्या होता है, तो गलत पैदा होता है। लेकिन जैसे 8 दिन बीत जाता है, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन अगर आप संभोग करते हैं, तो इस दौरान महिला का जो शरीर होता है ये अपवित्र नहीं होता है, ये पवित्र हो जाता है। और पवित्र रूप में आप संभोग करते हैं, तब आपका संतान क्या होता है, तो बहुत ही बुद्धिमान पैदा होता है। यानी ये सब भी इंसान के ऊपर क्या होता है, तो प्रभाव पड़ता है। यानी अगर आप गलत समय पे करते हैं तो गलत बच्चा पैदा होता है, सही समय पे करते हैं तो सही बच्चा पैदा होता है। तो बुद्धिमान बच्चा कब पैदा होता है, तो जब आम महिला पवित्र हो जाती है, पवित्र होने के बाद 10 दिन, 11 दिन, 12वें दिन संभोग करते हैं, तब आपका जो बच्चा होता है बहुत ही अच्छा पैदा होता है। तो ये भी एक रीजन है, यानी पीरियड के तुरंत बाद आपको संभोग नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं उस दौरान महिला का गर्भ रुक जाता है, तब आपका बच्चे में क्या हो जाता है, बहुत ही बड़ा दिक्कत हो जाता है। चोर निकल जाएगा, बहमान निकल जाएगा, दुष्ट निकल जाएगा। लेकिन अगर 8 दिन के बाद वही संभोग करते हैं, तब आपका जो बच्चा होता है अच्छे से पैदा हो जाता है, सब कुछ ठीक रहता है, बुद्धि भी ठीक रहता है, और अच्छा से पढ़ने लिखने में क्या होता है, उसका बुद्धि भी चलता है। समझ गया। ये सब क्या होते हैं, कारण होते हैं। इस संभोग के दौरान भी ये सब दिक्कत हो जाता है। पहला रीजन क्रोमोसोम के कारण, अगर क्रोमोसोम के समय दिक्कत हो गया, 46 से 42 चला गया, 45 चला गया, चाहे 47 चला गया, तब भी आपके बच्चे में दिक्कत हो जाता है। और पीरियड के समय में अगर सही समय पर संभोग नहीं करते हैं, तब भी आपके बच्चे में क्या होता है, तब भी आपका बच्चा क्या होता है, तो गलत ही पैदा होता है। सही समय पे करेंगे तो सही, गलत करेंगे तो गलत पैदा होता है। इसलिए गलत संभोग करने से संतान के ऊपर क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आपको समझना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए ऐसा क्यों होता है, समझ के और सब कुछ समझने के बाद आप संभोग करते हैं, तो आप भी सेफ रहेंगे, महिला भी सेफ रहेगी, और संतान भी आपका अच्छे से पैदा होगा। समझ आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गलत संभोग करने से बच्चे के ऊपर प्रभाव कैसे पड़ता है। तो 2 रीजन हम आपको बता दें। समझ में आ गया। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।